हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो अनुपात का सवाल इस तरह का होता है इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, हम लोग बिना फार्मूला से इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है a अनुपात b बराबर 2:3 है तथा b अनुपात c 4:5 है। तो आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। जब भी देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले लिखना है a अनुपात b अनुपात c को। अब देखिए यहाँ पर शुरू में है a अनुपात b का मान। देखिए यह जो शुरू वाला मान होगा यह होगा a का। तो देखिए a के नीचे 2 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए यह जो बाद वाला मान होगा यह होगा b का। तो देखिए b के नीचे 3 को लिखेंगे। अब देखिए आगे सवाल में है b अनुपात c का मान है। तो देखिए यह जो शुरू वाला संख्या होगा यह होगा b का मान। तो देखिए b के नीचे 4 को लिखेंगे। और देखिए यह जो बाद वाला संख्या होगा यह होगा c का मान। तो देखिए c के नीचे यहाँ पर 5 को लिखेंगे। अब देखिए आपको एक सीधा लाइन को खींचना है और यहाँ पर देखिए स्थान खाली है ना। तो देखिए बगल वाले संख्या को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर भी देखिए स्थान खाली है तो यह संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए जो भी संख्या सामने सामने है इसका आपस में गुना करना होगा। 3 से गुना 5 में करें यह होगा 15। 3 से गुना 4 में करें यहाँ पर होगा 12। 2 से गुना 4 में करें तो यहाँ पर होगा 8। देखिए यह तीनों संख्या नहीं कटेगा तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाते हैं। लेकिन देखिए यह जो सवाल है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए a अनुपात b और b अनुपात c का मान दिया हुआ था। लेकिन देखिए यह सवाल में a अनुपात b और a अनुपात c का मान दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होता है, जिस भी राशि का मान 2 जगह पर दिया हुआ है वह हमेशा बीच में रहता है। जैसे देखिए a का मान यहाँ पर भी है और a का मान यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ABC नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे b को। a का मान 2 जगह पर है ना, तो a को लिखेंगे बीच में और देखिए अंत में लिखेंगे c को। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यह देखिए जो शुरू वाला संख्या है यह a का मान होगा और देखिए यह जो बाद वाला संख्या है यह b का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले b का मान लिखना है ना, तो यह 6 को लिखेंगे इसके नीचे। अब देखिए आपको यहाँ पर लिखना है a का मान। a का मान देखिए 5 है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर a का मान होगा 7, तो इसके नीचे 7 को लिखेंगे। और देखिए c का मान होगा 8, तो इसके नीचे लिखेंगे 8 को। देखिए यहाँ पर स्थान खाली है तो बगल वाले संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए एक स्थान खाली है तो यह संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए हम लोग सामने सामने संख्याओं का गुना करेंगे। 5 से गुना 8 में करें यह होगा 40। 5 से गुना 7 में करें यह होगा 35। 6 से गुना 7 में करें तो यह होगा 42। देखिए यह जो है ABC का अनुपात नहीं है। अगर देखिए आप इसी तरह से छोड़ देते हैं तो आपका गलती हो जाएगा। आखिर अब हम लोग ABC का अनुपात कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बीच में मान है यह a का मान है, तो 35 को लिखेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर है b का मान, तो 42 को लिखेंगे यहाँ पर। और देखिए अंत वाला जो मान है यह है c का मान। तो देखिए यह हो गया फाइनल आंसर a अनुपात b अनुपात c का मान। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाते हैं जिसमें देखिए ABCD का अनुपात को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे।
यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को। यहाँ पर देखिए सवाल में है ए अनुपात बी, यानी शुरू वाला जो संख्या होगा यह होगा ए का मान, तो इसके नीचे देखिए 2 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए बाद वाला संख्या होगा बी का मान, तो इसके नीचे लिखेंगे 3 को। यहाँ पर देखिए बी अनुपात सी का मान है ना, यह शुरू वाला संख्या होगा बी का मान, तो यह 3 को लिखेंगे इसके नीचे। और देखिए यह जो बाद वाला संख्या है यह होगा सी का मान, तो देखिए सी के नीचे यह 4 को लिखेंगे। आगे देखिए सी अनुपात डी का मान, तो यह देखिए जो शुरू वाला संख्या होगा यह होगा सी का मान, तो देखिए सी के नीचे फिर से 4 को लिखेंगे। और देखिए यह जो अंत वाला संख्या है यह होगा डी का मान, इसको देखिए डी के नीचे लिखेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए एक स्थान खाली है, तो यह संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी एक स्थान खाली है, तो यह संख्या को यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर देखिए 2 स्थान खाली है, तो यह संख्या को दोनों जगह पर लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 स्थान खाली है, तो हम लोग देखिए यह संख्या को दोनों जगह पर लिखेंगे। अब देखिए सामने सामने संख्या का गुना करना होगा। 5 से गुना 4 में करें यह होगा 20, 20 से गुना 3 में करें यह होगा 60, 3 से गुना 4 में करें यह होगा 12, 12 से गुना 4 में करें यह होगा 48, 3 से गुना 3 में करें यह होगा 9, 9 से गुना 4 में करें यह होगा 36, 2 से गुना 3 में करने पर यह होगा 6, 6 से गुना 4 में करें यह होगा 24। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आया है यह 12 से कटेगा, तो आपको यहाँ पर देखिए संख्याओं को काटना है। 12 से 24 कटेगा 2 बार में, 12 से 36 कटेगा 3 बार में, 12 से 48 कटेगा 4 बार में, और 12 से 60 यह कटेगा 5 बार में। तो देखिए यह आपका फाइनल आंसर होगा। यह होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे।